GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। रीनोट वेलनेस नोवा दाद, खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और उसके अलावा बड़ी बड़ी बीमारियों का भरोसामंद इलाज। रीनोट इस नोवा एक लाजवाब दवा। तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है और हमारे खुसूसी शो प्राइम टाइम में मैं हूँ आपको दोस्त अबरारुल हक। नाज़रीन, इन दिनों हमारे सरों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तलवार लटक रही है, जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं। हुकूमत की ख़यानत है या फिर माशरे का निज़ाम है और नफ़रतें वगैरह और गंदी सियासत और इसी तरह कई और वजूहात हो सकती हैं। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि वल क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। इसलिए कहीं ना कहीं हम भी इसकी ज़िम्मेदार हैं। सबसे बड़ी वजह, हमने कुरान और सुन्नत पर अमल करना छोड़ दिया, अहकामात इलाही को हमने पामाल किया। इसी के साथ मीरास का मसला है और ये मसला मुस्लिम माशरों की तरफ से इतना आम हो चुका है कि लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी अदालतों में हमारे केसेस पेंडिंग हैं। हो सकता है ये भी वजह बनी हो, इसलिए आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन, इस्लाम में मीरास यानी जायदाद में औरतों का हिस्सा भी मुकर्रर किया गया है। बाप की जायदाद का 1/3 हिस्सा बेटियों को देने का हुक्म है। इसके बावजूद हज़ारों और लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी बहन बेटियों को उनका हक नहीं देते। कुदरत ने ख़वातीन को ऐसी खूबी अता की है कि वो ख़ुद तो भूखी रह सकती हैं, लेकिन अपने घर वालों को भूखा नहीं देख सकती। अगर घर में खाना कम होगा तो वो घर वालों को खिलाएगी, लेकिन ख़ुद भूखी रहेगी। नाज़रीन, जायदाद का भी यही हाल है। उमूमन बहनें और बेटियां जायदाद में अपना हक खुशी खुशी छोड़ देती हैं, वरना अपने हक से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो जाती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जायदाद की तकसीम के वक्त ख़ानदान के बेटे सब कुछ आपस में बांट लेते हैं और बेटियों को इसकी खबर तक के नहीं होने देते। इनका मानना है कि जायदाद पर सिर्फ बेटों का हक है, बेटियां अजनबी होती हैं, उन्हें किसी और के घर जाना पड़ता है। या फिर दलील ये देते हैं कि बेटियों की शादी पर भारी रकम खर्च होती है, उन्हें जहेज़ दिया जाता है, फिर उनकी पढ़ाई पर भी पैसे खर्च होते हैं जो उनके किसी काम नहीं आते। कुछ बेटे तो यहाँ तक के चले जाते हैं कि शादी के बाद जब बेटियाँ अपने शोहर और बच्चों के साथ अपने घर आती हैं, अपने माँ बाप के घर आती हैं, तो उन पर बहुत पैसा खर्च होता है और ये पैसा दरख्तों पर नहीं उगता। अगर बेटियां जायदाद में से अपना हिस्सा ले लें तो उनके घर से हर किस्म का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, इसलिए उनके घर आने की ज़रूरत नहीं। बेटियों को अपने मैके से बहुत लगाव होता है, इसलिए वो अपने माओं के घर से रिश्ता बरकरार रखने का हक छोड़ देती हैं। यहाँ तक कि अपने हिस्से की बात, इसके हुकूक की बात कभी ज़बान पर भी नहीं लाती। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अपने माओं के, अपने बाप के घर से यानी कि अपने मैके से जो है तो दस्तबरदार होना पड़ जाए। नाज़रीन, इस सब के दरमियान बहुत सी ऐसी बेटियां हैं जिनके वालिदैन अमीर हैं, लेकिन उनकी ससुराल वाले बहुत गरीब होते हैं। ऐसे कई घर हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, उनके लिए 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बेटियां दिन रात मेहनत करती हैं, सुबह घर के काम करने के बाद वो काम पर चली जाती हैं। वो 8 से 10 घंटे काम करती हैं, फिर वो शाम को घर आती हैं और घर के काम काज करती हैं। उसका शोहर भी बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद उसके घर के अखराजात ठीक से नहीं चल पाते। इस महंगाई के दौर में वो अपने अमीर भाइयों से अपना हक मांगती हैं, लेकिन उन्हें सिवाय तानों के कुछ और नहीं मिलता। ऐसे ही कई वाक़यात हैं, बेटियां बहनें अपना हक चाहती हैं, लेकिन उनके भाई उन्हें एक पैसा भी नहीं देते। ये उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद का वाक़या है कि ज़ैबुन्निसा की एक 13 साल की बेटी है। वो अपने शोहर के साथ नोएडा में एक फैक्ट्री में काम करती हैं। वो किराए के मकान में रहती हैं। काम की वजह से वो अपनी बेटी को किसी करीबी रिश्तेदार के घर छोड़ आती हैं। उनकी बेटी भी उसी घर में परवरिश पा रही है, लेकिन बेटी की हालत ठीक नहीं है। वो कहती हैं कि वो और उसका शोहर दोनों सुबह काम के लिए घर से निकलते हैं और रात गए वापस आते हैं। ऐसे में वो अपनी बेटी को कहाँ रखें, इसलिए वो अपनी बेटी को करीबी रिश्तेदार के घर छोड़ने पर मजबूर होते हैं। बेटी के खर्च के लिए हर महीने वो रिश्तेदार को कुछ पैसे देते हैं।
وہ بتاتی ہیں کہ پچھلی عید پر جب وہ اپنی بیٹی سے ملنے گئی تو گھر کے سبھی لوگ نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کی بیٹی نے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ نوکر کی طرح گھر کے کام کاج کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر اسے والد کی جائیداد سے حصہ مل جائے تو وہ بہتر زندگی گزار سکتی ہیں۔ وہ برسوں سے اپنے بھائیوں سے اپنا حق مانگ رہی ہیں، لیکن وہ کسی بھی حالت میں انہیں اپنا حصہ نہیں دینا چاہتے۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکیں۔ کم و بیش یہی حال اس کا اور اس کے دوسری بہنوں کا ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتی ہیں کہ اگر بھائی ان سے رشتہ ختم کرنا چاہے تو ضرور کریں، ایسے بھائی کا کیا فائدہ جو اپنے بہنوں کا حق چھین کر انہیں سکون نہ دے سکے۔ بہنوں کو حصہ دینے کے معاملے پر ان کے بھائیوں کا کہنا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کی ہیں، اس لیے اب حصہ دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ جانے ان 4 بہنوں جیسی کتنی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جنہیں ان کے حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ ناظرین، اس لیے مجبوراً انہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس امارت شریعہ ہے، دارالقضات ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا رزلٹ نکلے گا، پھر لوگ جذبات میں سرکاری عدالتوں میں چکر کاٹنے لگتے ہیں۔ ویسے وہاں بھی شاید ہی آج تک کسی کو انصاف ملا ہو، لیکن اعداد و شمار کے حساب سے ہماری قوم کی عزت وہاں اچھالی جاتی ہے اور ہمارا مذہب بدنام ہوتا ہے اور پھر اس طرح کے قوانین کی بات کی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح طلاق ثلاثہ کی طرح ہماری قوم کے چند ناہنجار لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا، یعنی کہ طلاق ثلاثہ کا غلط فائدہ اٹھایا، پھر بات سرکاری کورٹوں تک گئی اور پھر جو ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے اب بھی وقت ہیں جو اس طرح کے غاصب لوگ ہیں جو اپنے بہنوں کا، بیٹیوں کا حق جو ہے تو کھا چکے ہیں، اسے ہضم کر چکے ہیں، انہیں سمجھ جانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو بھی تدابیر ہیں اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے مسائل امارت شرعیہ دارالقضات میں ہی حل کرنا چاہیے۔ خیر ناظرین، اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ خیر ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔